शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 131वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि श्रीपाद दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीला में विराम नहीं आया था। पर आज के श्लोक में श्रीपाद साधक रूप में ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि उनकी लीला में विराम आ गया था। तभी उन्होंने अब साधक आवेश में राधा रानी की महिमा का, उनके रूप का, गुण का कीर्तन प्रारंभ किया। प्रेम उल्लास एक सीमा, परम रस चमत्कार वैचित्र्य सीमा, सौंदर्य एक सीमा, किम अपि नव वयो रूप लावण्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा, निज जन परम औदार्य वात्सल्य सीमा, सा राधा सौख्य सीमा, जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। सीमा कोई लड़की नहीं है सीमा का मतलब ये कि हर चीज का एपिटोम है राधा रानी। जो भी वो हैं उनकी सीमा नहीं है। जो प्रेम उल्लास की सीमा है, यानी प्रेम उल्लास इनसे ऊपर किसी के भीतर नहीं है। एंड अगर कोई सीमा, जैसे हम कहते हैं ना हमारे देश की सीमा है, बाउंड्री है, लास्ट है, इसके बाद नहीं है हमारा देश, ये एंड यहाँ सीमा है। तो ऐसे ही हर चीज में, सौंदर्य में, रूप सौंदर्य में, श्रृंगार रस चमत्कार में, औदर्य में, वात्सल्य में, सौख्य में, हर चीज में किशोरी जी जो हैं वो एपिटोम पे हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। प्रेम उल्लास एक सीमा, जो प्रेम उल्लास की सीमा है, श्रृंगार रस वैचित्र्य की सीमा है, सौंदर्य की सीमा है, अनिर्वचनीय नव वयस में रूप लावण्य की सीमा है। नव वयस मतलब अपने यौवन अवस्था में, नव यौवन जो है उस अवस्था में भी उस अवस्था में ही अपने रूप लावण्य की सीमा है। जो लीला माधुर्य की सीमा है, निज जन के प्रति परम औदर्य वात्सल्य की सीमा है, सौख्य और माधुर्य की सीमा है, वे ही श्री राधा सभी प्रकार से उत्कर्षों के साथ विराजमान है। तो ये प्रार्थना जो है ये साधक आवेश में है। साधक आवेश में प्रार्थना, तात्पर्य के पीछे जो वो लीला देख रहे थे, हृदय में जो स्फुरित हो रही थी, उसमें विराम आया। तभी आज श्रीपाद को श्री राधा रानी की निरअतिशय महिमा की स्फूर्ति हो रही है। श्री राधा पहले कहते प्रेम उल्लास एक सीमा है, अर्थात जिनमें असमौर्ध प्रेम उल्लास निरंतर विराज रहा है। प्रेम उल्लास, उल्लास का एक अर्थ बाबा बोलते होता है आधिक्य। तो जिसमें प्रेम आधिक्य है, जो सबसे अधिक प्रेम की सीमा है, प्रेम बढ़ता 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 क्रमशः महाभाव तक पहुंच जाता है। प्रेम क्रमे बाड़ी है, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। हम इस देह में केवल प्रेम तक ही पहुंच सकते हैं। भाव और प्रेम की अवस्था जो हमने पिछले कुछ 1-2-4 श्लोक पहले चर्चा करी थी, श्रद्धा से शुरू होती है, अधो श्रद्धा से, और भाव और प्रेम तक ही पहुंच सकती है, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि हम अनर्थ निवृत्ति पे ही अधिकतर लोग रुक जाते हैं। ऊपर जाते हैं भाव प्रेम, बस प्रेम से ऊपर ये देह जो है वो संभाल नहीं सकता। प्रेम में ही देह बड़ा विकल हो जाता है, भाव अवस्था में ही विकल हो जाता है, और प्रेम से ऊपर की दशा जो है वो ये देह हैंडल नहीं कर सकता, मृत्यु आ जाएगी। तो इसीलिए प्रेम से ऊपर के लिए हमें फिर दूसरा, जैसे भौम वृंदावन में हमें देह प्राप्त होता है, और भौम वृंदावन में जो देह प्राप्त होता है, जो गोपी देह प्राप्त होगा, उसमें वो दशाएं आएंगी जो प्रेम के ऊपर की दशाएं हैं। उसमें प्रेम क्रम से बढ़ता हुआ, सबसे प्रेम के ऊपर फिर स्नेह, स्नेह से ऊपर मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव की दशा में। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम भौम वृंदावन में जाएंगे तो गोपी गर्भ से जन्म होगा, और फिर हमारी वहाँ पे एक तरीके से ट्रेनिंग होगी, और फिर उसके बाद हम
गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। तो प्रेम की अवस्था तक जीव यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद भौम वृंदावन में जाएगा, फिर वहां स्नेह से शुरू होके भाव और महाभाव की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर महाभाव में गोपी जो है वो गोलोक धाम जाती है। ये महाभाव ही श्री राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी महाभाव में भी सर्वोच्च मादन आखे महाभाव में है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा श्री राधा ठकुरानी। महाभाव अनन्य ब्रज सुंदरियों में भी है, किंतु श्री राधा के प्रेम के आगे उन लोगों का प्रेम अत्यंत न्यूनतम है। इस विषय में राधा रानी ने स्वयं प्रेम संपुट में हम देखते हैं, उन्होंने बताया, यद्यपि ब्रज में सभी गोपियों का प्रेम निरुपाधि है और सभी की यह धारणा है कि कृष्ण मुझ में ही सबसे अधिक अनुरक्त है। ये होगा ही, अगर किसी के भीतर ऐसे हो जाए कि नहीं मेरे से वो प्यार नहीं करते, मुझसे तो कम करते, तो एक रिक्त स्थान आ जाएगा, एक एम्प्टीनेस आ जाएगी, एक हॉलोनेस आ जाएगी, एक उदासी आ जाएगी। ये गोलोक में होती ही नहीं। गोलोक में कोई उदास नहीं होता, किसी के भीतर कोई लो पीरियड नहीं होता उसका। तो श्री कृष्ण मुझसे अधिक किसी से अनुरक्त नहीं है, ऐसा भाव सबके भीतर बना रहता है। तथापि राधा रानी कहती हैं, कृष्ण मेरे प्रेम को सुमेरु की तरह अपरिमित समझते हैं। अन्य गोपी के प्रेम को वे इसकी तुलना में 3-4 सरसों के दाने के बराबर भी देख पाते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 3-4 सरसों के दाने, या वो भी नहीं देख पाते, इतना भी। ये किशोरी जी स्वयं बता रही हैं कि कृष्ण जो हैं वो इस प्रकार देखते हैं। और फिर अन्य लीलाओं से हमने ये बात देखी भी, जैसे श्री कृष्ण ने महारास के समय 100 ब्रज सुंदरियों को मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पे उनका महात्म्य दिखाने के लिए राधा रानी का एक लीला करी, जिसमें सब ब्रज सुंदरियों के बीच से श्री राधा रानी को लेकर वो निर्जन स्थान में चले गए। ये हमने चर्चा पहले भी करी थी। और फिर वहाँ राधा रानी के साथ श्री कृष्ण अकेले में विहार करने लगे, और इससे कि राधा रानी का एक अनन्य साधारण विशेषत्व घोषित कर सकें कि भाई ये सुप्रीम है, ये हम दिखा सकें, ऐसा उन्होंने किया कि 100 गोपियों के मध्य से श्री राधा रानी को ही केवल लेके, मतलब समझ लो 300 करोड़ गोपियां वहाँ पे हैं और केवल एक गोपी को लेके, एक गोपी इसलिए बोल रहा हूँ केवल राधा रानी ना बोल के कि उस समय तक तो सब एक साथ बराबर है, तो 300 करोड़ में से केवल एक कोई कृष्ण लेके जा रहे हैं तो कोई तो खास बात होगी। तो उनको लेके गए, तो ऐसा कईयों ने माना कि भाई वो गोपी कौन खास है, क्योंकि जब वो उनको ढूंढने गए कृष्ण को, तो देखा कि सखी देखो यहाँ पे चरण चिन्ह जो हैं वो 2 के हैं, यानी कि कृष्ण अकेले नहीं गए हैं, कृष्ण किसी सखी को साथ लेके गए हैं। तो जो वहाँ पे स्वपक्षा थी और जो वहाँ पे सुहृद पक्षा थी, वो सब मानी कि भाई इसका मतलब किशोरी जी जो है उनका प्रेम जो है वो सर्वोच्च है। या अगर नहीं समझ रहे हैं कि राधा रानी है, तो जो है वो सर्वोच्च है ना। लेकिन जो विपक्षा थी, वो विपक्षा ने ये नहीं माना कि ये ऐसा है, बल्कि विपक्षा चंद्रावली आदि ब्रज देवियों ने प्रेम ईर्ष्यावश श्री राधा के साथ कृष्ण के विविध विहार के चिन्ह देखकर श्री राधा के प्रति आक्षेप किया था। अब ऐसा भी होता है कि देखो अपने स्वपक्षा जो होंगे, सुहृद पक्षा जो होंगे, वो तो खुश होंगे, अच्छा किशोरी जी का प्रेम इतना खास है कि इतने 100 करोड़ गोपियों में से 100 गोपियों के मध्य से कृष्ण केवल उन्हीं को लेके अकेले विहार करने को गए, अंतर ध्यान हो गए, हम सबको छोड़ गए लेकिन उनको ना छोड़ पाए, उनको लेके गए। तो उनका प्रेम कितना ऊंचा है, कितना उज्जवल है, ये हम मानेंगे। पर जो विपक्षा है वो क्या करेंगे, वो द्वेष करेंगे। ये क्या बात हुई कि इनको लेके चले गए, इसने ऐसा क्या करा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसको लेके चले गए। तो अब इनके भीतर से भी द्वेष भाव हटाना है। जो विपक्षा हैं, स्वपक्षा सुहृद पक्षा तो मान गए, पर जो विपक्षा हैं उनके लिए जो तटस्थ पक्षा है, इनका क्या करें। तो तभी श्री कृष्ण ने राधा रानी को भी त्याग कर उनके प्रेम का परम महत्व उन सभी को दिखाकर विस्मित किया। अब इसके बाद राधा रानी के साथ कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे नहीं कि उन्हें बोला कि किशोरी जी मैं आपको भी छोड़ जाता हूँ, ये अभी आपसे द्वेष कर रही हैं, आपको छोड़ जाता हूँ, फिर इन्हें द्वेष नहीं होगा। अगर ऐसा करते तो भी वो बात बनती नहीं। और वो
चरम उत्कर्ष उनका जो है वो साबित ना होता। तो इसीलिए किशोरी जी को भी किशोरी जी के बिना ज्ञात के उन्हें भी त्याग कर चले गए कि इन्हें भी छोड़ जाओ। क्यों? अब किशोरी जी का जब ये विरह देखेंगी, उनका विलाप देखेंगी, तब इन्हें पता लगेगा कि ऐसा विलाप, ऐसा विरह हमारे भीतर तो ऐसा है ही नहीं। हम तो इस तरीके से इतना विलाप कर ही नहीं सकती जैसे इनको विलाप हो रहा है। जितना विरह ये महसूस कर पा रही है हमने तो कभी किया ही नहीं। तो फिर परम उत्कर्ष इनका विपक्षा के सामने भी साबित हो जाएगा। बट दैट शुड बी रियल। अगर आर्टिफिशियली किया तो फिर तो क्या किया। तो इसीलिए वो किशोरी जी को छोड़ गए। और श्री राधा की अपार प्रेम संपुट में ही आया, श्री राधा की अपार एवं अतुलनीय विरह यंत्रणा को अन्य ब्रज सुंदरियों के आगे प्रकट करा। मैं उन्हें विस्मय सागर में निमग्न करूंगा, ये कृष्ण सोच रहे हैं। इससे वे समझ जाएंगे कि मेरे प्रति श्री राधा का प्रेम कितना है। तत्पश्चात मैं सब गोपियों के हृदय में ऐसी प्रतीति उत्पन्न कर दूंगा कि श्री राधा ही उन सबसे श्रेष्ठतम हैं। इसमें आर्टिफिशियली डालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ओरिजिनली किशोरी जी को उन्होंने छोड़ दिया कि अब इनका जो रियल विरह दिखेगा इन्हें, उससे इन्हें पता लग जाएगा कि किशोरी जी जो हैं वो सब में श्रेष्ठ हैं। और वही हुआ। जब उन्होंने किशोरी जी का विरह देखा और किशोरी जी का अपनी सखियों के प्रति स्नेह देखा, क्यों छोड़ के गए? अरे सखी, मैं तो उन्हें ये कह रही थी कि सबके साथ चलो, सब आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, उन सबको अपने संग ले लो। ऐसा कहने पे किशोरी जी को भी छोड़ गए। तो पहले तो किशोरी जी का स्नेह अपनी सखियों के प्रति, कोई उसमें विपक्षा नहीं, कोई स्वपक्षा नहीं, कोई तटस्थ पक्षा नहीं। किशोरी जी सबरी सखियों के लिए चिंता कर रही हैं कि वो सब वहाँ पे हैं, आप अकेली मेरे को ले आए। मेरे भीतर ऐसी इच्छा है कि आप सबके संग जो है रास करो। तो पहले तो ये भाव दिखा। फिर दूसरा, उनको भी छोड़ गए तो उनके प्रति जो विलाप था वो दिखा। तो जब दोनों चीज़ें देखी तो कोई अब आज रास से पहले अब कोई विपक्षा नहीं रह गया, कोई तटस्थता नहीं रह गया, कोई सुहृत नहीं, सब स्वपक्षा हो गई। सारी अब किशोरी जी की स्वपक्षा ही है। रास के ताई विपक्षा नहीं है चंद्रावली, उस ताई वो भी स्वपक्षा ही हो गई, मान गई हाँ किशोरी जी आपसे उच्च कोई नहीं है। तो सबरी स्वपक्षाओं के साथ रासलीला संभव हुई है। रासलीला संभव ही नहीं होती अगर ऐसा होता कि कुछ गोपियां स्वपक्षा में हैं, कुछ विपक्षा में हैं, फिर रास होता ही नहीं। ये तो यूनाइटेड है, सबको एक कर दिया नृत्य में। तो प्रेम उल्लास का जो ये आधिक्य, जो उल्लास का अर्थ आधिक्य है, तो वो इस लीला से साबित हुआ कि इनका प्रेम सर्वोप्रथम है, सबसे अधिक है। ये इस लीला से साबित हो गया सब गोपियों के बीच में। अब बाबा बोलते अगर प्रेम उल्लास बोलें तो प्रेम उल्लास में उल्लास का एक अर्थ जो है वो आनंद भी होता है। तो प्रेम आनंद, श्री राधा में प्रेम आनंद की भी पराकाष्ठा है, सर्वोच्च है। जहां प्रेम सर्वाधिक है वहीं आनंद भी, उसकी भी सीमा नहीं होती। जितना प्रेम उतना आनंद। श्री राधा अपने मदन रस का आस्वादन कर श्री गोविंद को जो असीम आनंद प्रदान करती है, उससे शत गुणा आनंद वे स्वयं प्राप्त करती है। देखो, एक आदमी भंडारा कर रहा है तो जितना वो भंडारे में देगा ये तो पक्का है ना कि उससे ज़्यादा उसके पास होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ किसी को भी देता है तो ये तो बात स्वतः समझ में आती है कि अगर वो उसको दे रहा है तो यानी उसके पास उसका भंडार है, उससे तो ज़्यादा है, तभी तो बांट रहा है। तो किशोरी जी एक सिंपल सी बात से समझ में आ जाती है। अगर किशोरी जी श्याम सुंदर को भी आनंद प्रदान करती हैं तो किशोरी जी में आनंद उनसे ज़्यादा है, तभी तो श्याम सुंदर को आनंद दे पा रही है। तो श्री कृष्ण की ही उक्ति है, अन्योन्य संग में आमी जत सुख पाई, ताहा हईते राधा सुख शत अधिकाई। सबरी गोपियों के साथ भी मुझे जितना सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा किशोरी जी को सुख मिलता है। किशोरी जी के साथ मुझे उससे शत गुना ज्यादा सुख मिलता है, ये कृष्ण कह रहे हैं स्वयं। सारी ब्रज सुंदरियों के साथ मुझे जो सुख मिलता है ना, उससे भी शत कोटि ज्यादा मुझे एक किशोरी जी के साथ मिलता है। तो जब उनसे मिल रहा है, वो दे रही हैं, तो उनके पास तो कितना होगा। तो उनके आनंद की सीमा नहीं है। इसीलिए श्री राधा प्रेम आनंद की भी एकमात्र सीमा है। फिर कहते परम रस चमत्कार वैचित्री एक सीमा। प्रेम जब बढ़ते बढ़ते परावस्था को प्राप्त कर जाता है तो उसको परम रस कहा जाता है। महाभाव ही परम रस है और परम रस की चमत्कार वैचित्र्य सीमा ही मादन आखे महाभाव है। मैंने बताया ना, महाभाव की भी
जो चरम कोटि अवस्था है वो क्या है, वो मादनाख्य महाभाव, मतलब महाभाव परम रस, जो हम यहाँ परम रस की बात कर रहे हैं वो मादनाख्य महाभाव है को कहा गया है। श्री कृष्ण मिलन के समय ही श्री राधा के विचित्र मादनाख्य महाभाव का प्रकाश होता है। इस श्लोक की व्याख्या में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जब श्री राधा में मादनाख्य स्थायी भाव का उदय होता है, जब श्री राधा रानी में मादनाख्य स्थायी भाव का उदय होता है, तब श्री कृष्ण के चुम्बन आलिंगन आदि संभोग अनुभवों के मध्य विविध प्रकार के वियोग अनुभव भी उदित होते हैं। इस बात को ठीक से समझना, श्री राधा रानी के भीतर जब मादनाख्य महाभाव का उदय होता है तो मिलन के समय भी जब श्री कृष्ण उनको चुम्बन इत्यादि आलिंगन आदि कर रहे हैं, उस संभोग के अनुभव के साथ ही विविध प्रकार के वियोग का भी अनुभव हो जाता है। संयोग हो रहा है, संयोग के साथ इतने साथ हैं कि चुम्बन आलिंगन हो रहा है, उसी के साथ वियोग भी अनुभव हो रहा है। वियोग मतलब अलग हो गए, तो वियोग अनुभव हो रहा है उसी के साथ। इसमें एक साथ संभोग और विप्रलंब का अनुभव ही मादन की विलक्षणता है। मादनाख्य महाभाव की यही विलक्षणता है कि संभोग के समय ही वियोग हो रहा है। जैसे हमने प्रेम वैचित्री की चर्चा करी थी, है ना, प्रेम वैचित्री की हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो प्रश्न उठता है कि मिलन के समय वियोगानुभाव कैसे संभव है। इसके उत्तर में कहते हैं यही मादन का चमत्कारित्व है। अब ये चमत्कारित्व तो है कि संभोग के समय वियोग का ही अनुभव हो रहा है। सहस्र सहस्र संभोगों में सहस्र वियोग अनुभव एवं तद अनुरूप परम उत्कंठामय प्रलाप, परम उत्कंठामय प्रलाप भी हो रहा है, श्याम सुंदर साथ में ही है, ये सब प्रकाशित होता है। अब बाबा कहते हैं कि अनुराग के लक्षण में भी यही बात कही गई है कि अनुराग दशा में, समझना, ये अभी तक आपने यहां समझा मादनाख्य महाभाव। अब इसका कंपैरिजन करें अनुराग से। अनुराग अवस्था में विरह काल में श्री कृष्ण स्फूर्ति होती है। मैंने आपसे चर्चा करी थी, जब वो विरह काल में कृष्ण की स्फूर्ति होती है तो सारा जगत जो है वो कृष्णमयी दिखता है। कृष्ण स्फूर्ति के अनुरागी को कृष्ण मिलन का आनंद प्राप्त होता है, सारा जगत ऐसे लग रहा है कृष्ण ही है। अतएव प्रश्न उठेगा यहाँ पे प्रश्न, यदि अनुराग के स्तर पर ही विरह मिलन की समसामयिकता रहती है, तब महाभाव के चरम स्तर मादनाख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके असाधारण लक्षण में इसके उल्लेख करने की फिर क्या बात है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अनुराग के समय भी ऐसा होता है कि वियोग में ही मिलन का आनंद आ रहा है, वियोग है लेकिन विरह में ही हर कोई कृष्ण ही दिखाई दे रहा है, हर चीज कृष्ण ही दिखाई दे रही है, तो उस समय विरह में वो मिलन का आनंद हो रहा है, तभी हम कहते हैं विरह में भी आनंद है। तो जब विरह में मिलन का आनंद हो रहा है तो फिर अनुराग में भी यही हो रहा है, विपरीत भावों का एक साथ समन्वय हो रहा है, मिलन हो रहा है। वहां पे भी विपरीत भाव एक साथ हो रहे हैं, संभोग और वियोग, यहाँ पे भी एक साथ हो रहे हैं, वियोग और, तो फिर फर्क क्या रह गया अनुराग और उसमें। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अनुराग के लक्षण में विप्रलंब में विस्मूर्ति की बात है, उसमें विरह का भी अनुभव होता है और विरह में पुनः पुनः कांत के स्मरण फल स्वरूप उनके मिलन का भी अनुभव होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, अनुराग में विरह के समय मिलन का हो रहा है, पर अनुराग में मिलन के समय विरह का अनुभव नहीं हो सकता, ये भेद है। मादनाख्य महाभाव में संयोग के समय जब चुंबन आलिंगन आदि संभोग हो रहा है, बिल्कुल उनके अंक में ही बैठी हैं, उस समय भी विरह उत्कंठा हो गई है, ये अनुराग में नहीं हो सकता। अनुराग में विरह के समय अतिशय विरह के कारण पूरा जगत कृष्णमय दिखता है, उसमें संयोग हो सकता है, ऐसे लगता है कि कृष्ण साथी है, तो विरह में तो संयोग हो गया, पर संयोग में क्या विरह का आनंद आ जाएगा? नहीं आ सकता। अनुराग की अवस्था में अगर साथ में ही है तो विरह फील नहीं हो सकता, पर महाभाव की अवस्था में, मादनाख्य महाभाव में ये दोनों संभव हैं, मिलन के समय विरह भी, विरह के समय मिलन भी। तो इसीलिए मादनाख्य महाभाव जो है वो इसकी चरण सीमा में है। तभी मादन भाववती श्री राधा में परम सार चमत्कार वैचित्र्य की पराकाष्ठा है। फिर सौंदर्य एक सीमा,
सौंदर्य की भी एकमात्र यही सीमा है। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मी पार्वती जैसी सुंदरियां जो कि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, लक्ष्मी और पार्वती, किंतु श्री राधा के सौंदर्य की तुलना में उनका सौंदर्य अति अल्प है। इसीलिए वे श्री राधा जैसे सौंदर्य की कामना करती हैं। जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती। यह सौंदर्य श्री राधा के मादन आखे महाभाव से उत्पन्न हुआ है। वहां से उत्पन्न होने के कारण ही ये सर्व विलक्षण है। जैसे हम हमेशा ये बात चर्चा करते हैं कि जो सौंदर्य है वो भाव का ही रिफ्लेक्शन है। तो भाव हमने अभी चर्चा करी कि भाव में मादन आखे महाभाव सर्वोच्च किशोरी जी के पास है, तो सर्वोच्च भाव होने के कारण सर्वोच्च इनका सौंदर्य भी है। ब्रज सुंदरियों के सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम की मूल उत्स श्री राधा ही हैं। कारण ये श्री राधा की कायव्यूह हैं। तभी ऐसा कहा गया कि श्री राधा के सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, यानी ये सौंदर्य की सीमा है, इनके आगे नहीं है, असमूर्ध है। फिर कहते श्रीमती नव वयो रूप लावण्य सीमा है। नव वय रूप लावण्य सीमा, नवे यानी नवीन, वयस जो नई नई अभी यूथ में आई हैं, वो रूप और लावण्य इनकी ये परावधि है, इनकी सर्वोच्च अवस्था में है। वय संधि के समय ही श्रीमती के निरूपम सौंदर्य माधुर्य का विकास हो जाता है। वय संधि मतलब जब अभी एकदम एडोलेसेंस से यूथ की तरफ जा रहे हैं, जब अभी अपने एकदम टीन्स में एंटर करें, है ना, समझ गए, जैसे अभी बच्चे से एकदम बस जवान हुए अभी, तो वो वह संधि मतलब कि बिल्कुल अभी हो रहे हैं, अभी एकदम बचपने में ही खेलते खेलते से एकदम अभी यौवन अवस्था आई है, तो वह संधि मतलब जब दोनों की संधि हो रही है एक बचपने से ही यूथ में आने की, उसी समय श्रीमती के निरूपम सौंदर्य माधुर्य का विकास हो जाता है। उसी समय से खेलत न खेलत लोक देखी लाज, हेरत न हेरत सहचरी माज, अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं, इधर उधर न देख रही हैं, न ध्यान दे रही हैं, ऐसी अवस्था है अभी। तो सखियों के साथ खेलने की कोई लाज नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे एक यूथ में एक लड़की में आ जाती है। शुन शुन माधव तोहार दोहाई, बड़ अपरूप आजू पेखलुराई। अरे सुन सुन माधव, आपके सौगंध खा के कहती हूँ कि किशोरी जी को जो देखा है उसके जैसा रूप कोई है नहीं। मुख रुचि मनोहर अधर सुरंग, उनके यौवन रूप की उनकी चिंतन करते हुए देखते हुए बता रहे हैं। मुख रुचि मनोहर, उनका कैसा सुंदर मुख, अधर उनके कितने लाल, फुटल बांधुली कमलक संग, लोचन जनु थिर भृंग आकार, कैसे उनके नयन है जैसे भृंग जो है वो मद अवस्था में वहीं पे जैसे रुक गया हो। भावक भंगिम थोड़ी जनु, मधु मातल किए उड़त न पार, जैसे किसी ने मधु का पान कर लिया और अब उड़ नहीं पा रहा। नयन उनके ऐसे हैं कि जैसे भृंग वहीं टिक गया हो। काजरे साजल मदन धनु, भावक भंगिम थोड़ी जनु, और उनकी हल्की सी भी जैसे अगर भंगिमा हिलती है तो ऐसे लगता है जैसे कामदेव ने अपना धनुष खींच लिया हो नैनों से तीर मारने के लिए। भड़ई विद्यापति दोतिक वचने, विद्यापति ये लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं कम से कम भी अगर कहूँ तो विकसल अंग न जाउत धरने, उनका जो स्वरूप, जो मैंने रूप देखा है वो धारणा में नहीं आता, ऐसा विश्वास नहीं होता कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो वही संधि में ही है तो इतना उनका रूप है। तो श्री राधा के रूप लावण्य के लक्षण हम इससे पूर्व भी कई स्थानों पर बाबा बोलते हम उल्लेख कर चुके हैं, पर ये यहाँ क्या बता रहे हैं कि वह संधि से ही, इसलिए यहाँ चर्चा करेंगे एकदम जैसे ही युवावस्था में आने को थी तब से ही इनका रूप सौंदर्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में सभी लक्ष्मियों की अपेक्षा ब्रज सुंदरियों के रूप लावण्य की अधिकता का वर्णन किया गया। कहीं भी हम देखें भागवतम में तो कहते हैं ब्रज सुंदरियों सा सौंदर्य किसी का नहीं है जैसा ब्रज सुंदरियों का था। श्याम सुंदर मथुरा भी जाते, यहाँ द्वारका भी गए तो वो लोग ऐसे थे जैसे सिटी गर्ल्स, और ये ऐसे जैसे विलेज गर्ल्स। तो श्याम सुंदर का मन वहीं रहता ब्रज सुंदरियों में, तो सब ऐसे बोलती वो गाँव की गवारन क्या होंगी। जो ऐसे होता है ना, हम भी अगर शहर में जो लड़कियां रहती हैं जैसे उनका स्टाइल स्टेटमेंट सब होता है तो ऐसे बोले गाँव की क्या बन के रहेगी। पर
श्याम सुंदर का मन जब देखो वो ब्रज सुंदरियों में ही रहता है। तो ऐसा क्या सौंदर्य होगा, ये द्वारका की महिषियां भी देखना चाहती थी कि ब्रज सुंदरियों में ऐसा क्या है, और फिर ब्रज सुंदरियों में भी राधा कौन है। एक बार ऐसा देखे तो सही जो आप राधा को भूल नहीं पाते, वो कैसी हैं, कैसी दिखती हैं। इन ब्रज सुंदरियों में भी जो राधा रूप लावण्य है वो अतुलनीय है। पूर्व राग की दशा में मधुमंगल ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे सखे, पूर्व राग मतलब जब अभी तक मिले ही नहीं है राधा कृष्ण, तो उस अवस्था में मधुमंगल ने कृष्ण से पूछा, हे सखे, वृंदावन में तो असाधारण सौंदर्य माधुर्यवती बहुत सी ब्रज सुंदरियां हैं, फिर तुम अकेली राधा पे ही इतना अनुरक्त क्यों होते हो। कृष्ण तब तो अभी मिले ही नहीं थे, तो खुले में अपने मित्रों के साथ बोलते थे, राधा राधा नाम लेते थे कि ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। तो श्री कृष्ण ने कहा, राधा याम साधारणी कपि माधुरी, श्री राधा में कोई एक ऐसी असाधारण माधुरी है कि उसके आगे मुझे सब फीका लगता है। हे सखे, विदग्ध माधव में ये बात बोली गई। कृष्ण मधुमंगल को कह रहे हैं, जब से राधा के कांतिमय वदन और मनोहर नेत्रों पर मेरी दृष्टि गई है, तब से सच कहता हूं, चंद्रमा और ये नील कमल जो है ये पिंक कलर के हमने देखे, नीले रंग के तो देखे ही नहीं है, तो बोलते इसलिए नीले रंग के कमल बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ तो होते ही नहीं, दिखते ही नहीं। तो नीले रंग का कमल हो या चंद्रमा हो, ये तो सब ऐसा होता है कि इनको देख के तो घृणा होती है कि ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या है उनके आगे। ऐसा किशोरी जी का रूप लावण्य है। कारण ये कि जो रूप लावण्य विशुद्ध प्रेम से उत्पन्न नहीं, उसे श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित वो कर नहीं पाता। समझ गए। तो बात वही है, भाव की है, प्रेम की है। यहाँ पे ये बात हम लोगों को भी समझनी होगी कि हम लोग कितना भी सुंदर बनने का प्रयास करें, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मंदिर में तो हम सज धज के जाएंगी, यहाँ तो हमें अपने शाम को दिखाना है, अपने सांवरे को दिखाना है, इनके लिए तो आप सज धज रहे हो, दुनिया के लिए ही सज धज रहे हो। आप अगर ये कहते हो कि नहीं मंदिर जाने के लिए मैं सज धज रही हूँ, तो कोई गोपी सज धज के कभी ठाकुर जी के सामने ना आई है, न रास में कोई गोपी सज धज के गई थी। जो महारास, जो सब लीलाओं की मुकुटमणि है, वहाँ पे भी कोई गोपी सज धज के नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि विशुद्ध प्रेम से उत्पन्न नहीं, उससे श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित करना संभव नहीं। यदि आपके भीतर विशुद्ध प्रेम नहीं है तो कृष्ण उससे आकर्षित नहीं हो सकते। तो ऊपर का लिपस्टिक, पाउडर, जेबो, कपड़े, स्थान, ये सब श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। उनको आपके भीतर का जो प्रेम है वो आकर्षित कर सकता है। इसीलिए यह समझ में आया कि श्री राधा रूप लावण्य की पराविधि है। परावधि क्यों परावधि है? क्योंकि उनका प्रेम विशुद्ध है। फिर श्रीमती लीला माधुर्य सीमा है। कृष्ण की चेष्टा जो होती हैं यहाँ जब होती हैं तो दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म और एक लीला। कर्म किसे बोलते हैं? बोले ये असुर वध करना और पृथ्वी का भार जो है उसका हरण करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब उनके कर्म हैं। और अपने प्रिय परिकरों की प्रेम माधुरी का आस्वादन करना, ये उनकी लीला है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। पृथ्वी का भार आदि करने की, ये जो भार हरण आदि करना है, ये सब करना है, असुरों को मारना है, बोलते ये तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ये सब उन्हें बिजी नहीं रखता, ये उनके सब माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं देता कि मैं यहाँ आया हूँ असुरों का। ये सब तो वो वहाँ बैठ के भी कर सकते थे, ऊपर से भी कर सकते थे, आने की जरूरत नहीं थी। पर मधुर मधुर लीलाओं के मध्य ये प्रिय परिकरों की प्रेम माधुरी का आस्वादन करना ही उनका मेन कार्य है। ये उनका मेन कार्य होता है। ये लीला जो उन्होंने करनी होती, ये मेन कार्य है। कर्म करने के लिए वो नहीं आए हैं, वो सब तो ऊपर बैठे बैठे भी हो जाता। विशेषता श्री कृष्ण की और लीलाओं के कंपैरिजन में ब्रज लीला जो है वो सर्वोच्च है, उसकी तुलना नहीं है। और माधुर्य के खेल में ब्रजवासी बड़े अभिज्ञ हैं। इस विषय में श्री कृष्ण का अपना अनुभव देखो। माता मोर पुत्र भाव करेन बंधन, अतिहीन ज्ञाने करेन लालन पालन। माता जो है मेरी, वो पुत्र भाव से मेरे को बांध देती है। अतिहीन ज्ञाने मतलब उसे कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यहाँ तारीफ हो रही है कि उन्हें कोई ज्ञान की बिल्कुल कोई
वहाँ ज़रूरत नहीं है, और ना उन्हें कोई ज्ञात है कि मैं भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, कुछ नहीं। अतिहीन ज्ञाने करेन लालन पालन, वो मेरा लालन पालन कर रही है, वरना ईश्वर है, सारे सृष्टि का लालन पालन वो कर रहे हैं। पर अतिहीन ज्ञान है, ब्रजवासियों में कोई ऐसा ज्ञात नहीं है कि ये ईश्वर हैं, वो उनका लालन पालन कर रही है। सखा शुद्ध साख्य करे स्कंदे आरोहण, सखा जो है उनके भीतर ऐसा शुद्ध साख्य है कि वो कृष्ण को अपने कंधे पे बिठा के चलते हैं कि भाई ये थक गया होगा, इसके पैर दुख रहे होंगे, इसको बिठा लो। तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम, वो बोलते क्या अपने आप को तू बड़ा आदमी समझता है, तू हमारे जैसा ही है। अगर वो यदि कह भी दे कृष्ण के मैं भगवान हूँ, छठ भगवान है, वो उनको अपने कंधे पे बिठाते। प्रिया यदि मान करी करे भटसन, वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर मन। जब प्रिया जो हैं, जो किशोरी जी हैं, जो ब्रज की सखियां हैं, वो जब मान से उनका भर्सन करती हैं, जब मान की बात आती है तो प्रिया जी हो गई, तो प्रिया जी जब मान से उनका भर्सन करती हैं तो बोलते वेद स्तुति भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितनी मेरी प्रिया जो मान में मेरे साथ शब्द बोलती है वो मुझे प्रिय है। श्री राधा रानी सर्वोपरि हैं, जैसे कृष्ण सर्व कारण कारण होकर भी तुरीय तत्व है। सर्व कारण कारण होते हुए भी आप ब्रज में देखते हो कितने सरल हैं, तुरीय तत्व एकदम ऐसे बिल्कुल सरल सीधे, ऐसे आपको लगेगा ही नहीं ब्रज के कृष्ण को देख के। आप और हम छोड़ो, ब्रह्मा जी कंफ्यूज है गए कि भाई ये भगवान नहीं हो सकते। अब पूछो, ब्रह्मा जी जब आपकी सृष्टि में आ रहे हैं तो आपकी नॉलेज के बिना तो नहीं आ सकते थे, आपको तो ज्ञात होगा ही, आपको पता होगा कि इस सृष्टि में इस समय भगवान का आविर्भाव होता है, वो आते हैं। पर ब्रह्मा जी भी ये सब जानते हुए इस बात को भूल गए, कैसे? उनकी सिंप्लिसिटी देख के कि ये सखाओं के मुख से खाना निकाल निकाल के खा रहे हैं, वो भगवान जिनको ऐसे स्वच्छता से भोग लगाया जाता है, जिन पे हम कहते हैं नज़र भी पड़ जाए तो वो खाना भोग लगाने लायक नहीं है, वो दूसरे के मुख से निकाल के खाना अपने मुंह में डाल रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसे बन जाते हैं वो सर्व कारण कारण होकर। ऐसे ही राधा रानी जो हैं सब लक्ष्मियों की स्तोत्र हैं, सारी लक्ष्मियों उनसे निकली हैं, पराशक्ति है, तब भी दुर्गा काली आदि की तरह असुरों को मारने की चिंता उन्हें व्यग्र नहीं करती, इससे कोई उनको टेंशन नहीं है राधा रानी को। धीर ललित नायक के साथ विचित्र श्रृंगार रस का खेल खेलना ही उनका कार्य है। श्याम जू के साथ खेल खेलना बस यही उनका कार्य है। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कृष्ण जो है रात दिन किशोरी जी के साथ ही क्रीड़ा करते हैं। कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा, और यही उनके युवा अवस्था की, किशोर अवस्था की सफलता है, इसी से वो उसकी सफलता जानते हैं कि दिन रात वो उनके साथ केवल क्रीड़ा कर रहे हैं। यही भगवान है, यही ईश्वर है। अगर ईश्वर भी स्ट्रेस में हैं कि भैया मुझे सृष्टि चलानी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, ऐसा देखना है, तो फिर कैसे ईश्वर हुए? अगर ईश्वर को भी टेंशन है तो फिर ईश्वर कैसे हुए? तो ईश्वर कौन है? जिसको कोई टेंशन नहीं है, जिसको कोई स्ट्रेस नहीं है, जो एकदम रिलैक्स है। वो क्या है? रिलैक्स है, अपनी लीला में लगे हुए हैं, और सारी सृष्टि एकदम डिसिप्लिन्ड चल रही है। ये ईश्वर है, ये ईश्वर की मैनेजमेंट है सारी। और किस किस को देख रहे हैं? आज हम ये चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी के भीतर विस्डम आनी हो तो केवल आकाश की ओर नजर करके देख ले तो इससे ही आ जाएगी। आज ये बोला जाता है विज्ञान में कि सूर्य जो है वो सबसे छोटा तारा है। जो हम तारे सितारे देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो सबसे छोटा स्टार जो है वो सूर्य है। सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार, ड्वार्फ स्टार इसको हम बोलते हैं, तो सबसे छोटा है। और बाकी स्टार्स जो हैं, अगर आप पढ़ोगे विज्ञान में तो उसमें बताया है कई बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं सूर्य से। मतलब बिलियन टाइम्स का मतलब समझते हो? अगर कोई सूर्य से दुगना हुआ तो कहेंगे कि 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा नहीं, बिलियन टाइम्स बड़े हैं स्टार। हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। और जो ये बिलियन टाइम्स बड़ा स्टार है, ये भी किसी लोक का सूर्य होगा, और वो लोक कितना बड़ा होगा जिसका ये सबसे छोटा स्टार होएगा। तो इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और इतने बड़े ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा विराजमान है, और प्रत्येक जीव की सारी गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे हैं। और उसमें भी कोई हल्का सा अगर कृष्ण के लिए, किशोरी जी के लिए, भगवान के लिए प्रेम से कोई कुछ कर देता है तो भगवान उससे रीझ जाते हैं। क्या सृष्टि का मैग्नीट्यूड है!
कितनी बड़ी सृष्टि है, और इतनी बड़ी सृष्टि में कोई इतना सा भी, अरे एक दामोदर लीला में ही आता है, ये जो दामोदर मास की लीला है, एक चूहा जो है वो बत्ती लेके, हम बोलते हैं ना आज दीपदान करना चाहिए इस दामोदर मास में, क्यों बोलते हैं, एक चूहा जो है उसने जलते हुए दिए में अपना मुंह मारा। अब जलते हुए मुंह मारा तो वो आग की लौ उसके मुंह में लगी, अब वो ऐसे एकदम जोर के कूदा तो वो भगवान को दीप दिखाना हो गया, क्योंकि वो मुंह में लेके उसको जोत को ऐसे कूद गया और ऐसे मर गया, भगवत लोक चला गया। क्यों भगवत लोक चला गया? बोले उसने दीपदान कर दिया, उसने दान कर दिया, वो कूदा ऐसे, बस एक दीपदान हो गया, इससे भगवत लोक। एक चूहा भी अगर ऐसा करके कूद मार के चला जाए तो भगवान उसको भी देख रहे हैं कि इसका ये दीपदान माना जाएगा। और सृष्टि कितनी बड़ी है इसकी मैं आपको बता ही चुका, कोई तुलना नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि को ऐसे संभाल रहे हैं, ये ईश्वर है, ये भगवान है। और जो सर्वोच्च ईश्वर है वो क्या कर रहे हैं? कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे, रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। रात दिन क्रीड़ा कर रहे हैं राधा रानी के साथ, ये चल रही है सृष्टि। महाराज आप एक दिन दुकान ऑफिस नहीं जाते, 36 फोन करने पड़ते, कैसे चल रही है, ठीक नहीं चल रही, ये हो गया वो हो गया, हम गए नहीं तो खराब हो गया। वो पूरी इतनी बड़ी सृष्टि संभाल रहे हैं, प्रत्येक जीव नहीं, जंतु को भी, जानवर को भी, सबको देख रहे हैं। कौन क्या किससे जरा सा कुछ हो जाए उसको उसका फल मिल रहा है सब, है ना। तो कैसे ये ईश्वर है, वो ईश्वर क्या कर रहे हैं? रात दिन राधा रानी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। माधुर्य में गोपालन लीला सभी लीलाओं की अपेक्षा अतुलनीय है, और श्री राधा रानी के साथ मधुर रसमयी लीला ही माधुर्य की पराविधि है। माधुर्य में बहुत सी लीलाएं हैं, ब्रज में बहुतों लीला हो रही हैं, गोपालन की लीला इत्यादि, ये सब उच्च लीलाएं हैं, लेकिन किशोरी जी के संग जो है, जो मधुर रासमयी लीला है, वो माधुर्य की पराविधि है, वो सीमा है। श्री राधा निज जन परम औदार्य वात्सल्य सीमा, और किशोरी जी जो है उनकी उदारता और उनका वात्सल्य ये पराकाष्ठा पे है। अपने निज जनों के प्रति उनकी पराकाष्ठा ये प्रकट हुआ करती है। श्रीमती अपने आश्रय को प्रेम दान और निज आत्मदान को ये भी कह सकते हैं कि चिर प्रेम सेवा का सौभाग्य प्रदान करती हैं, अपनी निजी सेवा का सौभाग्य प्रदान करती हैं। उन्हीं का जो औदार्य है, उन्हीं की जो उदारता है, उसको ग्रहण करके ही श्रीमन महाप्रभु आए थे। श्याम सुंदर राधा भाव लेके आए ना, उनकी उदारता ही ग्रहण करके आए। इसीलिए यहाँ पे आके कोई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा बजाम में हम का नियम फॉलो नहीं किया महाप्रभु ने। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कैसा भी हो, उसको निर्विशेष भाव से प्रेम दान किया है, सबको प्रेम ही दान किया है। महाप्रभु क्या है? बोले जैसे एक करंट लगी हुई तार होती है ना, वहां को स्पर्श कर दो आपको करंट ही लगेगा। आप प्रेम से छू दो, नफरत से छू दो, गुस्से से छू दो, प्यार से छू दो, वहां को करंट लग जाएगा, वो चिपक जाएगा उस करंट से, है ना। तो ऐसे ही बोलते श्रीमन महाप्रभु चलते फिरते प्रेम की करंट है। जाने स्पर्श कर दिया, जाने उनकी धनी सुन ली, बात सुन ली, कान से सुन लिया, आंखन से देख लिया, सूंघ लिया, कुछ भी कर लिया, वहां को प्रेम प्राप्त हो गया। और जिसको प्रेम प्राप्त हुआ वहां को देख लिया, उसको प्रेम प्राप्त हो गया, फिर उसको देख लिया, उसको प्रेम प्राप्त हो गया। जो एक बार ध्वनि सुन गया महाप्रभु के मुख से हरिनाम संकीर्तन, वो को प्रेम प्राप्त हो गया। जो उसको सुन ले उसको प्रेम प्राप्त हो गया, जो उसको सुन ले उसको प्रेम प्राप्त हो गया। करंट ऐसा ही होता है, एक को करंट लगा, उसने पकड़ा हुआ, दूसरे ने पकड़ा, उसको भी करंट लग गया, तीसरा अगर पकड़ ले उसको भी करंट लग जाएगा, ऐसा ही। तो ये करंट प्रेम का लेके घूम रहे, ये किसका औदार्य भाव है? बोले ये किशोरी जी का औदार्य भाव है। यहां तक कि उन्होंने पशु पक्षी वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम, करंट देखता नहीं कुछ भाई, अब पेड़ को लगा दो सारे पत्ते सूख जाएंगे। तो यहां लेकिन प्रेम का करंट है, ये प्रेम का करंट जिसको लगा दोगे उसको प्रेम हो जाएगा। स्थावर जंगम सभी को परम दुर्लभ प्रेम धन अकातर भाव से दान किया है। जिनका यह औदार्य है वे निज जन के प्रति कितनी उदार होंगी। अब ये तो सब दुनिया के लिए है, ये औदार्य भाव तो दुनिया के लिए है, फिर जो अपने निज जन होंगे उनके लिए कितनी उदार होंगी। बोले इस बात का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कोटि दासी वात्सला है, सुवत्सला है, कोटि दासी सुवत्सला। कोटि दासी सुवत्सला कहने का मतलब कि वे इस वात्सल्य गुण के कारण सदैव ही सखियों और दासियों के अधीन बनी हुई हैं। कितनी वत्सलाएं कि उन्हीं के अधीन हो गई हैं। सभी आनंदों में सबसे ऊपर प्रेम आनंद का स्थान है, जिसके लव मात्र के स्फुरण से ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगता हो।
उसके प्रेम की घनुभूत मूर्ति है श्री राधा, साक्षात महाभाव स्वरूपिणी। फिर कहते रति कला एक माधुर्य सीमा, रति कला केली माधुर्य एक सीमा, साक्षात श्रृंगार रस, साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण भी जिनकी श्रृंगार रस कला की निपुणता देखकर विस्मित हो जाते हैं। ये भी हमने एक दो श्लोक पहले चर्चा करी थी कि उनकी रति के लिए अवस्था देख के, जो वृंदा देवी की भी फिर उसमें चर्चा है ही थी कि वृंदा कह रही है कि अभी तो ये ऐसे रिब्बन बांध के बालों में घूम रही थी और अभी देखो ये कहाँ से इन्होंने ऐसी रति कला चातुर्य सीख लिया। तो वही कहते, वही आज यहाँ पे कह रहे हैं कि रति कला केली माधुर्य सीमा, किंकरी लीला को देखकर श्री कृष्ण के माध्यम से उसका आस्वादन करती है और अनुभव करती है। ऐसी गुणवती श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा के गुणों का अंत नहीं पाते। कैसे गुण है कृष्ण भी उनको समझ नहीं पाते। रति केली में हमने देखा ही है कि श्याम सुंदर हैरान है कि ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं। शूद्र, ये बोलते ना कि वो उसमें क्या था, वो अजीत हैं कृष्ण, मगर यहाँ आके किशोरी जी के संग हार जाते हैं। शूद्र जीव जगती जो जीव है वो उनके गुणों का कैसे पार पा पाएगा जब साक्षात कृष्ण ही उनके गुणों का पार नहीं पा रहे। तो जार गुण गणेर स्वयं कृष्ण ना पान पार, तार गुण गणीवे केमन जीव छार, जीव कैसे पार पा पाएगा। तो आज इसी के साथ किशोरी जी की जो रूप महिमा है, जो गुण महिमा है, वो उसका ध्यान कर रहे हैं श्रीपाद। कल फिर अगले श्लोक में और चर्चा करेंगे। जय श्री।